Let us continue the lesson. Page number 40 from the beginning. Continuation of the lesson, page number 40 from the beginning. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. निराशा से शेल्टर में बैठते समय उसके दिमाग में एक बात अटक गई. He had sensed a deathly grief settling upon the 2,500 strong crowd in the shelter. शेल्टर में 2,500 लोग शरण ले रखा है. उसका कंडीशन ख़राब है. पता है ना, रेड क्रॉस वाला जो शेल्टर में 86 लाइव्स वेयर लॉस्ट इन द विलेज. उसी गांव के 86 लोग मर गए. ऑल द 96 हाउसेस हैड बीन वाश्ड अवे. 96 हाउस पूरा वो पूरा वाश हो गया, निकाल के ले गए पानी. इट वॉज देयर 4th डे एट द शेल्टर. शेल्टर का 4था दिन था आज. सो फार दे हैड सर्वाइव्ड ऑन ग्रीन कोकोनट्स. अब तक कच्चा नारियल से वो जीवित रहा. बट दे वर टू फ्यू टू गो अराउंड सच ए tumult of people. ऐसा कोलाहल में, शोर शराबा में, ट्यूमल्ट ने कोलाहल, शोर शराबा के बीच में चक्कर काटते रहने वाले तो ना के बराबर है, कुछ फ़ायदा नहीं है. प्रशांत, all of 19 years, decided to step in as leader of his village. 19 साल का प्रशांत उस गांव का इस काम में लीडर बनना चाहा. If no one else did, और कोई बड़े तैयार नहीं है तो. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. उसने कुछ यूथ को इकट्ठा किया, बड़ों को भी इकट्ठा किया. वहाँ का जो मर्चेंट था वो मर्चेंट से पार्ट विथ का मतलब हिस्सा लेना, चावल का हिस्सा लेने का कुछ प्रोग्राम बनाया. दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न्ड ट्रायम्फेंटली. सक्सेस हो गया. डेलीगेशन यानी प्रतिनिधि मंडल, selected persons. This time the delegation succeeded and returned triumphantly. विजयी होकर वापस आ गए. That means the merchant accepted their demand. Wading through the receding waters with the food for the entire shelter. पानी का अंदर से धीरे धीरे चल के वो चावल लेके अपना शेल्टर में पहुंच गए. No one cared that the rice was already rotting. किसी को पता नहीं था चावल खराब है. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire. गिरा हुआ पेड़ का डाली इकट्ठा करके पकाने के लिए आग जलाया. अनिच्छु का मतलब इधर का मतलब समझ लेना. तो कच्चा जो लकड़ी है वो जलाए तो सही से आग लगेगा नहीं. आई वांट विच टू कुक द राइस, लेकिन मजबूरी है, उसी में ही क्या करना पड़ेगा, पकाना पड़ेगा. फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर डेज द सर्वाइवर्स एट द साइक्लोन शेल्टर वेर एबल टू फिल देयर बेलीज. शरण में बारिश के बाद, तूफान के बाद पहली बार लोग अपना बेली भर के खाया. बेली यानी पेट.
इंसान को पेट कितना है पूछा है तो हम तो बोलेंगे 1। मेरे से पूछा है तो मैं बोलूँ 3। हाँ, हमारा 3 पेट है। वो यही है, स्टमक, अपर बेली, लोअर बेली। एक तो स्टमक, एक तो अपर बेली और लोअर बेली। बाहर जो दिखाई दे रहे वो बेली होता है। बेली डांस वगैरह सुना होगा ना, वही। बेली इज डिवाइडेड इनटू 2, अपर बेली एंड लोअर बेली। अपर बेली को बेली कहते हैं, लोअर बेली को तोंद कहते हैं। एब्डोमेन इंग्लिश में, एब्डोमेन, एब्डोमेन, ABDOMEN। जो अंदर है, जो खाना हम खाते हैं वो जाके जो गिरता है वही है स्टोमक। ये पेट के अंदर है, शरीर के अंदर है। बाहर जो दिखाई दे रहे वो बेली है। बेली इज डिवाइडेड इनटू 2, अपर बेली, लोअर बेली। अपर बेली स्टोमक भी कहते हैं, बेली भी कहते हैं। और नीचे वाला है एब्डोमेन, अंदर वाला है स्टोमक। तो स्टोमक, अपर बेली, लोअर बेली, कितना हो गए? 3। पेट तो पूछा तो एक ही है, लेकिन हमें इसका विस्तृत जानकारी होना चाहिए। अब आ गया ना समझ में? अगर कोई पेट कितना है पूछा है तो एक ही पेट तो है, 3 बोला है तो लोग हंसेगा। लेकिन हमें इसका एक्सप्लेनेशन हमारे मन में रख के पढ़ना है। ओके, तो पहली बार शरण स्थल में पेट भर के वो चावल खाए। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit and floating carcasses. अब उसका दूसरा काम यही रहा, खाने का व्यवस्था तो हो रहा है। सेकंड उद्देश्य यही था कि कुछ वॉलंटियर्स को इकट्ठा करना है। वॉलंटियर्स यानी अपने इच्छा से सेवा करने वाले को कहते हैं वॉलंटियर्स। जिसे प्रोग्राम वगैरह होते समय, मीटिंग वगैरह होते समय दिखाई देता है ना, बैज लगा के जो वॉलंटियर्स घूमता है, वो स्वयं सेवा करने के लिए विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, कुछ पैसा प्रतीक्षा करके नहीं करने वाला सेवा को कहता है ये जो वॉलंटियर्स का सेवा। वही होता है वॉलंटियर्स। कोई भी बताते नहीं, अपना मर्जी से बोलता मैं करूँगा ये काम, वही है वॉलंटियर्स। एंड इस या तो किसी के द्वारा लगा भी दे तो भी उसको कुछ मिलेगा नहीं, उसको काम संभालने का काम है। एंड इस नेक्स्ट टास्क वाज टू ऑर्गेनाइज ए टीम ऑफ यूथ वॉलंटियर्स टू क्लीन। उनका काम तो यही है, क्लीनिंग करना है। कराना क्या है? खुद को करना पड़ेगा। जैसे फिल्थ कहाँ का, जहाँ वो शरण ले रखा है, गंदा हो गया पूरा, गंदगी साफ करना है। यूरिन, और पर्याप्त जगह तो हो गई नहीं यूरिन करने का, तो इसलिए वो इधर उधर कर लिया होगा, उसको साफ करना है। वोमिटिंग, कई लोग उल्टी किया होगा इधर उधर, उसको भी साफ करना है। एंड फ्लोटिंग कारकासेस, पहले बोला था ना, जानवरों का डेड बॉडी जो बहते रहता है उसको हटाना है। एंड टू टेंड टू द वुंड्स एंड फ्रैक्चर्स, जो घायल हो गया, जिसका बॉडी में फ्रैक्चर है, उसको क्या करना है? टेंड करना है। टेंड करना मतलब मरम्मत करना। द मैनी हु हैड बीन इंजर्ड, वैसे तो बहुत सारे लोग थे। अब सेकंड, पहले वाला टू कलेक्ट फूड हो गया सक्सेस। एक मर्चेंट के पास गए, उनसे बात किया तो उन्होंने बस सिचुएशन को देखे, उनको चावल दे दिया, ले जाके पका के खा लीजिए। वो चावल थोड़ा ख़राब था। अब ख़राब कैसे है? बारिश में और नमी होने की वजह से चावल ख़राब हो जाते। फिर भी मरने वालों के लिए और जो मरने जा रहे उन्हीं के लिए वो अमृत है। तो उसको ले जाके वो पड़े ख़राब ही हो जाएगा मर्चेंट के उधर रहे तो मर्चेंट भी ये सोचा चलो इनको दे देते, अगर ये काम में लें तो कौन है, अभी उसको खाने का कोई सोर्स नहीं है। जो कच्चा नारियल मिला था वो भी ख़त्म हो रहे।
तो पहले एक लाइन बोला था ना, वो किसी ने परवाह ही नहीं किया, वो चावल थोड़ा ख़राब है, फिर भी वो ला के क्या किया, पका लिया। कच्चा डाली तोड़ के बस पकाने का काम में इस्तेमाल किया। ज़्यादा टाइम लगा क्योंकि कच्चा जो लकड़ी है वो जलने में ज़्यादा टाइम लगता है। कम से कम वो पेड़ भर के पहला काम कर लिया। अब है तो वहाँ का साफ़ सफाई, उसके लिए ग्रुप को तैयार करना जो अपने मन से करें। कोई गंदगी साफ़ करने के लिए कोई तैयार होकर आ जाएंगे क्या? नहीं है। लेकिन हम उस स्थिति में पहुंच जाएं तभी तो हमारा मन में भी आएगा, हाँ हम इस तरह गंदगी में हमें भी रहना है। इसलिए वो सोचेगा तो हम इसको क्या करेंगे, व्यवस्था करके साफ करें। इंसान का डेड बॉडी बताया, लेकिन वो तो क्यों नहीं उठाए, कोई पूछा तो जानवर का मतलब डेड बॉडी हटाने के लिए बोल रहे। इंसान का तो पहले मतलब तैयारी करना है, लेकिन वो तो बस प्रशासन आ जाएगा, उसका देखभाल करेगा, कौन है, किसका है, क्या है, ये सब कुछ देखना पड़ता है, इसलिए उसका डेड बॉडी नहीं बताया। On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcel. इस तरह से बाढ़ भरा इलाके में हेलीकॉप्टर से लाके खाना डाल के देता है, वो देखा होगा? नहीं, ये तो पढ़ ले अभी। तो हेलीकॉप्टर आके उसी में खाना डाल के दिया। It then did not run. उसके बाद वो आए नहीं, इसके बाद वो चले नहीं गया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी यूटेंसिल्स फ्रॉम द शेल्टर। जो वॉलंटियर्स थे वो लाके यूटेंसिल्स लाया। यूटेंसिल्स क्या होते हैं? बर्तन। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils in their stomach. फिर बच्चों को लेटने के लिए कहा। Then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. पेट में ये यूटेंसिल्स रह के वहाँ जो खाली जगह दिखाई दिया वहाँ लेटने के लिए कहा। To communicate to the passing helicopters that they were hungry. ये उसको सिग्नल देने के लिए था हेलीकॉप्टर वाले को, हम भी भूखे हैं, हमें भी कुछ चाहिए। The message got through and after that the helicopter made regular rounds of the shelter. उसके बाद हेलीकॉप्टर बराबर चक्कर काटते रहा खाने का व्यवस्था लेके। एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, उसको ऊपर से सारी चीज़ें हेलीकॉप्टर द्वारा गिरा के दे दिया, खाने का, पहनने का। ऐसी ऐसी चीज़ देखना है तो ये दूसरों दोस्तों से बातें करके टाइम वेस्ट करके बस मोबाइल में फालतू चीज़ें तलाश करने के बदले में ऐसी ऐसी चीज़ें देख के सीखना होता है। Suppose the same thing will happen in our locality, we will also face the same events. हम भी वही चीज़ का शिकार हो जाएगा, इसलिए देख के सीखना है। हम तो क्या करते, कुछ भी पता नहीं क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे, ऐसे हेलीकॉप्टर से सामान डालते हैं, कैसे छीन के लेते हैं। भूख ऐसी चीज़ है, वो सोचेगा तो कैसा भी मिले। कुछ लोग मतलब इकट्ठा करके रखते, दूसरे को मिला नहीं तो उसको देते भी नहीं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, अपने पास कुछ आ गया तो बांटना तो चाहिए, ये अच्छा दिल की निशानी है। लेकिन कुछ लोग लालची होता है और ग्रीडी होता है, वो दूसरों को देते नहीं है, जेलस। उसको क्यों दो, उसको चाहिए तो जाके इकट्ठा करो। कुछ लोग कमज़ोर होते हैं, वो तो बस इस तरह से दम लगा के मतलब भागा दौड़ी करके छीन के ला ही नहीं सकता, उसका भी व्यवस्था करना है, अच्छी बात है। और इस तरह से हेलीकॉप्टर बस उसका खाने पीने का और अन्य वस्त्र आदि दिया होगा तो उसका व्यवस्था किया। प्रशांत फाउंड दैट ए लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन। प्रशांत को पता पड़ गया कि बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए। ऑर्फन जिसके माँ बाप इसी तूफान में, इसी बारिश में, इसी बाढ़ में मर गए। तो जिसके माँ बाप नहीं होता है, मतलब
माँ बाप वैसे तो मर गया है उसी को कहते हैं, कोई अलग भी हो गया छोड़ के चले गया, वो सब किस में आता है? ऑर्फन में आते हैं। ऑर्फन यानी अनाथ। कई बच्चे अनाथ हो गए। ही ब्रॉट दम टुगेदर एंड पुट अप ए पॉलिथीन शीट शेल्टर फॉर दम। उसको लाके एक पॉलिथीन वाला शेल्टर तैयार करके दिया रहने के लिए। वीमेन वेयर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दम। लेडीज़ को बताया कि इसका देखभाल करना। मोबिलाइज्ड मीन जुटाया, इकट्ठा करा उसका देखभाल करने के लिए। वाइल द मेन सिक्योर्ड फूड एंड मटीरियल्स फॉर द शेल्टर। जो आदमी लोग हैं वो तो उसके लिए सामान लाने का, खाने का व्यवस्था करने के लिए चला गया। As the weeks passed, Prashant was quick to recognize that the women and children were sinking deeper and deeper in their grief. जैसे दिन आगे बढ़ता गया, प्रशांत को यह बात पता पड़ गया, बच्चे लेडीज सब परेशानी में। He persuaded the women to start working in the Food for Work program started by an NGO. Persuade यानी मनाना। He persuaded the women to start working in the Food for Work, खाने के लिए काम करने के लिए एक प्रोग्राम तैयार किया, उसको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम बताया। स्टार्टेड बाय एन NGO, एक NGO ने ये प्रोग्राम चालू किया। बस खाने का आइटम देंगे, वो पका के खा ले। NGO यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो अपने मर्जी से सेवा करने के लिए जो संगठन होता है वो ये NGO। देश भर में, दुनिया भर में ये सही से काम करता है, ज़रूरतमंदों को मदद करने के लिए ये काम करते रहता है। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज स्पोर्ट्स इवेंट्स। लेडीज़ को खाना बनाने लगवाए और बच्चों को खेल कूद में रुचि लाने, क्योंकि बाकी उसका दुख भूल जाए, उसके लिए वो व्यवस्था किया। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट। वो खुद ही क्रिकेट खेलना पसंद करता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन। इसलिए उन्होंने क्रिकेट मैच का व्यवस्था किया। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। प्रशांत एंगेज्ड विथ अदर वॉलंटियर्स। प्रशांत अन्य वॉलंटियर्स के साथ इन हेल्पिंग द विडोज एंड चिल्ड्रन टू पिक अप द ब्रोकन पीसेस ऑफ देयर लाइव्स। विधवा और बच्चे जो अनाथ हो गए थे, उन्हीं को कुछ दुख दूर करने का काम शुरू किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। सबसे पहले ऑर्फन्स और विडोज को कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। उसके लिए गवर्नमेंट प्लान मिलने के लिए उसने मदद किया। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वाज टू सेट अप इंस्टीट्यूशंस फॉर ऑर्फन्स एंड विडोज। गवर्नमेंट प्लान में सबसे पहले उन्होंने सोचा विडोज और ऑर्फन्स को कोई संस्था तैयार करके दे। हाउएवर दिस स्टेप वाज सक्सेसफुली रेसिस्टेड, as it was felt that in such institutions children would grow up without love and widow would suffer from stigma and loneliness। फिर उसको रेसिस्ट किया, रोक लिया, क्योंकि ऐसा जगह में अगर उसको रखा जाए तो उसको प्यार नहीं मिलेगा, बच्चों को प्यार नहीं मिलेगा, विधवा को तो लोनलीनेस महसूस होने का कलंक लगता, मतलब उसका छाप लग जाता है, यहाँ ये विधवा है, ये वही है, तो इसलिए उसको टाल दिया। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन शुड बी रीसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। प्रशांत और अपने लोग मिलकर ये डिसाइड किया कि ये अनाथ बच्चों को अपने समाज में रखने का व्यवस्था करना पड़ेगा।
possibly in new foster families made up of childless widows and children without adult care. तो उसने सोचा जो विडो से उसका बच्चे भी क्या हो गया, इसी कलामिटी में मर गया, आदमी भी गए, तो इन बच्चों को शायद ये चाहें तो ये लेडीज अपना बच्चा मानकर उसको रख सकता है। तो प्रशांत ने सोचा इस तरह का कुछ व्यवस्था करके इसको केयर करने का कुछ रास्ता ढूंढे, हो सकता है सफल हो जाए। फॉस्टर इन्हें पालना, अगर इस लेडीज इस बच्चे को पालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी ले तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सोचा, इसलिए ऐसा व्यवस्था करें जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन देंगे तो सही, लेकिन उसमें बच्चों को देखभाल करने वाला कोई नहीं होगा। विधवा लोग अलग महसूस करेगा, जो कलंक से मतलब अलग पीड़ित होंगे वो और दुखी होंगे। तो उसको सुधारने के लिए यही लेडीज़ जो विधवा लोग जिसका बच्चे चल बसे, आदमी तो वैसे गए, तो उन लोग अगर इस बच्चों को संभालें तो उसके लिए बच्चे के लिए तो बच्चे भी होंगे और उनका दुख भी दूर हो जाएगा, क्योंकि उसे बातें करने खेलने कूदने कोई मिल ही जाएगा। समय के बाद तो सिचुएशन सही हो जाएगा, तो बस वो अपना अपना लाइन पे फिर जीना शुरू कर सकता है। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द सुपर साइक्लोन। 6 महीने बीत गए इस तरह से। दिस टाइम प्रशांत wounded spirit was healed simply because he had no time to bother about his own pain. 6 महीने के अंदर प्रशांत दूसरों के काम करते करते अपना खुद का दुख भूल गया। His handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hour of grief. उसके विश्वास के आधार पर, उसके सोच के आधार पर अनाथ बच्चे और विधवा लोगों के इस खुशी का जीवन देख के उसका चेहरा चमक उड़ा। यही कहकर ये बता के बस लेसन को समाप्त कर दिया।